शीशा, अगर तुम्हारे पास कोई भी सुराग हैं तो इस इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद करो। सर, इस डायरी में मेरे भाई और गुहाई के कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं और वो फॉर्मूला भी है जो पासवर्ड फॉर्म में लिखा है। केमिकल सिंबल्स में न्यूमेरिकल फॉर्मेट में लिखा है। शायद यही PG-127 का ओरिजिनल फॉर्मूला है। अगर ये सच में PG-127 का फॉर्मूला है तो कमाल हो गया। ठीक है, मैं देखता हूं, और इसके लिए थैंक्स। सर, मैं ये खुद करना चाहती हूँ। मैं ये केस जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहती हूँ। मेरी गलती की वजह से ही PG-127 का फॉर्मूला सक्सेसफुल हुआ, लेकिन आप इसे अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा। तुम कल ब्यूरो आ जाओ। इस केस का फॉरेंसिक पार्ट ऑफिसर शाओ संभाल रहे हैं। तुम ऑफिसर शाओ को उनके काम में मदद कर सकती हो, ठीक है? हाँ। और वो गुहाई, गुयांग को उनके बारे में पता नहीं, उसने सोचा भी नहीं होगा। उसे सच पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा। कैप्टन हाओ, इस केस की सभी डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। यस सर। यस सर। थैंक यू। क्या मैं अपने भाई को देख सकती हूँ? ये सब तुम्हें किसने बताया? इतने वक्त से हमने साथ काम नहीं किया है, तुम मुझ पे भरोसा कर पाओगे? इस वक्त सबसे जरूरी है तुम्हारी मॉम को बचाना। मैं समझता हूं, अगर मैं तुम्हें इसके बारे में बताता तो तुम यही सोचते रहते, लेकिन मेरे पास तुम्हें यह सब बताने का वक्त ही नहीं था। चलो, मैं शर्त जीत गया। तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा है। मां, ज़ैंग जिऊ, मुझे सब चाहिए। ज़ैंग जिऊ खुद में ही पागल है। साले की दुश्मनी मुझसे है तो उसे आखिर मेरी मां से क्या करना है? फिक्र मत करो, हम दोनों सब संभाल लेंगे। अबे, ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? अभी तू ऐसा बिहेव करेगा तो कैसे चलेगा? इतना बड़ा सीन नहीं हुआ है, हम सब ठीक कर देंगे। बोलो। हर चीज को तू इतना दबा क्यों देता है? मुझे समझ नहीं आता तू अपनी बातों को हमेशा अपने दिल में ही क्यों रखे रहता है? उस दिन छत पे तुम्हें मुझे मारने में बड़ा मजा आ रहा था ना? ज़ैंग चैन, तुम भी बड़े तेज हो। हाँ, वैसे तूने अभी तक आखिर देखा ही क्या है? और आखिर किससे सीखा सब? तुम बताओ ना। सुनो, तुम्हारे और मेरे बीच अब कुछ नहीं आएगा। चीयर्स करते हैं। ठीक है, आज के बाद तू और मैं एक टीम है। हाँ। ये हुई ना बात, लेकिन अब और पीना पड़ेगा।
अच्छा अच्छा अच्छा, ला 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 पिला। ये हुई ना बात। साले हंस किस खुशी में रहा है? कोई अपडेट है? जैंगचन और वांगजियो का कॉल क्लियरली टैप नहीं हुआ है। एग्जैक्ट लोकेशन पता करने में थोड़ा वक्त लगेगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्द ही कुछ पता चल जाए। तुम्हें वांगशु का पता लगाना ही होगा, वरना जैंगजियो का लोकेशन ढूंढना पड़ेगा, समझे? सर। जॉबलेस होकर जॉब करता है, अपने आप को अल्फा मर्द कहता है। मेरा भाई सबसे हार्ड, रोता नहीं चाहे जो भी हो बात। दुनिया भर का दुख दबाए रखे हैं सालों सालों साल। बता, गाता हूँ कि नहीं मैं एक नंबर? मुंबई आ सकते हो। ये हुई ना बात। तेरे और तेरे भाई के बीच का रिश्ता कैसा है? लोग कहते हैं बड़ा भाई बाप जैसा होता है, और इस बात में कोई दो राय नहीं है। मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ है, बाप से बढ़कर। तुम्हें पता है वो बहुत स्मार्ट है। जहां तक मुझे याद है, पीएचडी करते वक्त वो 24 घंटे पढ़ते रहते थे। ओह। मैंने भी फार्माकोलॉजी में पढ़ाई की। जो दवाइयां मैं लेता हूं सब उसका प्रिस्क्रिप्शन है। उसके जैसा भाई होना मेरे लिए गर्व की बात है।
फार्माकोलॉजिस्ट। एक बात बता गुयांग, अगर इन सब के पीछे तेरे भाई का हाथ हुआ तो उस वक्त तू क्या करेगा? कभी सोचा है? मैं अगर कोई गलत काम करेगा तो उसे सजा मिलेगी, चाहे वो तुम हो, मैं हूं, मेरा भाई हो या शीशा हो। कानून सबके लिए बराबर है। सुन लिया तुमने? वो देखो, सूरज निकल आया। अभी तो काफी वक्त है, लेकिन मैंने काफी वक्त से एक अच्छी सुबह नहीं देखी है। भाई, एक लास्ट ट्राई। ज़ैंग जिऊ का पर्दा फाश करते हैं। बता, देगा साथ? वादा रहा भाई। हमारे 3 उसूल क्या थे बेटा? पहला, कैप्टन मैं रहूंगा, समझा? दूसरा, हर इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करनी है बिना कोई धोखेबाजी किए। तीसरा, तू मुझे 3 दिन में 2 बार मार चुका है। आगे से हाथ नहीं, सिर्फ अपना मुंह चलाना है, समझा? याद रखना। हम दोनों भाई हैं और हमेशा भाई ही रहेंगे। तू ना मेरे आइडल जैसा है, तेरे बिना मैं नहीं रह सकता। जब मैंने काम शुरू किया था तब तुम स्कूल में थे ना? गुयांग, दादाजी को लेकर भाग, निकल जा यहाँ से। तेरी आंखों में दिखता है तू भी इस शहर से उतना ही प्यार करता है जितना मैं करता हूँ, और इस शहर को हम जैसे लोगों की जरूरत है। अरे भाई, मेरा पीछा छोड़ेगा भी कि नहीं? अब तो सांस भी नहीं बची है मेरी। अब जाकर मिला है तू, ऐसे कैसे जाने दूं? और उनके लिए हम कोई भी सीमा पार कर सकते हैं, कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। बात खत्म हो गई। मैं अब से उससे डील नहीं करने वाला हूं। ज़ैंग जिऊ के बारे में कुछ पता चला तुम्हें? इस बार मैं बाल बाल बचाओ। ये आखिरी बार है मैं आपकी मदद कर रहा हूं। आज के बाद मुझसे उम्मीद मत रखना। मुझे इन पछड़ों में नहीं पड़ना। आज जल्दी सो जाना, कल हमें बहुत काम करना है। हाँ, कहाँ जा रहे हो? शनियू ने बुलाया है, जाना होगा। 1 मिनट। शेनयू कुछ करने से पहले एक बार प्लान करना चाहता है।
बहुत टाइम लग जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी मॉम को ज़ैंग जियो ने किडनैप किया और मेरे भाई का पता नहीं है कि वो गुनहगार है या फिर निर्दोष है। तुम ज़ैंग जियो के पास जाओ और साविका से पूरी बात समझो। वो खुद एलिफेंट को ढूंढ रहा है। आखिर वो तुम्हारे भाई के साथ कुछ क्यों ही करेगा? तुम्हारा मतलब है कि कोई और भी है? इस वक्त नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं। लेकिन ज़ैंग जियो जानता है कि शेन्यू को उसके साथ डील करनी है। शेन्यू ने यह बताया था कि उसे ज़ैंग जियो का खुफिया अड्डा पता है। क्या पता वो इस बार बता दे। याद नहीं दादाजी के साथ क्या हुआ था। क्या पता एड्रेस गलत दिया हो। हम ज़ैंग जियो को बड़े टाइम से ढूंढ रहे हैं। मैंने तो उसका चेहरा भी देख रखा है, पर वो हर समय बच जाता है। जब शेन्यू ज़ैंग जियो के साथ डील करेगा तब ज़ैंग जियो शेन्यू को पकड़ लेगा। तो भला हम इस सब के बीच में क्यों पड़े? उन दोनों को निपटने दो, अपन सही वक्त के लिए रुकते हैं। सही कहा तुमने, ये बेहतर रहेगा। लेकिन ऐसा कैसे कर पाओगे तुम? सारा प्लान रेडी है। तुम शेन के पास जाओ, मैं साविका के पास, और बस ऐसे ही हम दोनों तरफ से तमाशा देखते रहेंगे। क्या बात है भाई। यहां कोई है? किसने भेजा है तुम्हें? चैन भाई, मैं चैन भाई से मिलने आया हूँ। मैं चैन भाई से मिलने अरे आया छोटे, हूँ। चैन भाई खड़े हो। ठीक है ना तू? हाँ, कहीं लगी तो नहीं? मैं ठीक हूँ। चल ठीक है। वैसे यहाँ क्यों आया है? मैंने तुझसे कहा था ना यहाँ मत दिखना। अरे पापा ने मुझे जाने ही नहीं दिया। आप तो जानते ही हो ना वो कैसे हैं। आपका फोन भी अनरीचेबल था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको गुयांग की शॉप पे ही आके मिल लूं। सरप्राइज देना था। ओए, पहचाना क्या मुझे? अगर कभी तू वापस आया और मुझे ढूंढ न पाया तो ओशन रिपेयर फैक्ट्री चले जाना। मैं अभी उस बंदे का नाम नहीं बता सकता, पर उसे बस मेरा नाम बोल देना। अगर मैं सलामत होऊंगा तो भी बता देगा, और अगर नहीं रहा तो भी बता देगा। आखिर तू घर से फिर क्यों भागा? तुझे पता नहीं तो कितना ज्यादा इरिटेटिंग है। हंसना बंद कर। पैसे खत्म हो गए थे, रिटर्न टिकट लेने के भी पैसे नहीं थे, और फिर आपके साथ काम भी करना था। प्लीज भाई, मुझे आपके साथ काम करने दो ना। सुन, टाइम हो गया है, मैं चेंज करता हूं। यहीं पर रुक, कहीं मत जाना। अभी के लिए ये रख ले, मैं आकर सब कुछ समझाता हूं। आप जा कहां रहे हो? कितने सवाल करेगा बे? चिल कर। शीशा, इस इक्वेशन से क्या सच में वो ड्रग बन सकता है? एक और फॉर्मूला है जो मैं अभी तक क्रैक नहीं कर पाई। मैंने ऑलरेडी सब कुछ ट्राई करके देख लिया है। अगर सब ठीक रहा तो काम हो जाएगा। सर, अर्जेंट है। शीशा, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। जब काम पूरा हो जाए तो मुझे तुरंत बुलाना। ठीक है। चलो। हमें वो लोकेशन मिल गई है जहां इस वक्त गाड़ी है। फिलहाल वो हाइटिंग कम्युनिटी में है। इसे मॉनिटर पे कास्ट करो। ओके सर। मैं यहां पहले भी गया हूं। ये रेजिडेंशियल एरिया है। गाड़ी शायद अब भी अंदर ही है। हाँ, ये गाड़ी जब से अंदर गई तब से वापस नहीं निकली। आओ, तुम जरा एक बार लोकेशन पर जाओ। हाँ। शालोंग, गुजाए, साथ में जाओ। ठीक सर।
काफी पंक्चुअल हो तुम। काम बताओ। ये ज़ैंग जियो का एड्रेस है। कल रात 9 बजे तक पहुंच जाना। चला जाऊंगा, पर पहले ये बताओ कि ये खबर पक्की है या नहीं। मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? ज़ैंग जियो को पकड़ने का सिर्फ यही एक मौका है, बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं अकेला ही जाऊंगा। तुम तो पुलिस में रह चुके हो, तो उससे निपट ही सकते हो। उसके पास बहुत लोग हैं। मैं उस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता। अगर इस बार कोई गलती हुई तो अगली बार मैं नहीं जा पाऊंगा। लिंकियान मर चुका है। सविका, अदाओ, गथाए, इंपॉर्टेंट लोग में बस यही 3 बचे हैं। अदाओ को मारने में मैं मदद करूंगा और गताए वहां नहीं है। तो बची सविका, उससे तुम निपट लेना। और हाँ, वहां हर जगह सीसीटीवी है, तो तुम्हें संभल कर रहना होगा। अंदर का रास्ता भी खुद ढूंढना होगा। ज़ैंग जियो को पकड़ने के बाद तुम उसके साथ क्या करोगे? उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है तो उसके डीलर्स के कॉन्टैक्ट लिस्ट से। डील। शेन्यू ने ज़ैंग जियो का एड्रेस दे दिया। जिनहुआ गोंगपुआन बिल्डिंग, कायांग रोड, हैंगशुई डिस्ट्रिक्ट, रूम नंबर 1420। खबर पक्की है, टाइम पर आ जाना। पेपर पेपर और पेन दे। काफी अच्छी दिख रही हो। ये चेहरे पे क्या हुआ? कुछ नहीं, नशे में थोड़ी हाथापाई हो गई। अभी तुम ठीक नहीं हुए हो, ज्यादा पीना मत, तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। कोई नई अपडेट है? ये क्या है? शेन्यू जानता है मैं पॉइजन किंग के लिए काम करता हूँ। तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरी मॉम से मिलवा दो, मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा। वैसे एड्रेस दिया है उसने, पता नहीं सही है कि नहीं। ये बिल्कुल गलत है। मैं बस अभी आया। हे गुयांग, सविका शायद ज़ैंग जियो को बताएगी और फिर वो शेन्यू के लिए बंदे भेजेगा। पहले मुझे वहां जाने दो, तुम बाद में आना। ठीक है, मेरे टच में रहना। सुनो, शेन्यू को तुम्हारा एड्रेस पता चल गया। ज़ैंग चेन से मिला है। ये डील उसने की है ताकि वो अपनी माँ को देख सके। गेताई का क्या सीन है? आज ही वापस आया है, कल मिलने आएगा। उसे वहीं रोकना होगा। सुनो, तुम इस जगह से वाकिफ हो, तो सिर्फ तुम, सविका और गेताई, और कोई भी नहीं।
एक काम करो, शनियों को ठिकाने लगाओ। बेवकूफ साला। ठीक है। तुम बाहर जाओ। तुझे ठीक से सुनाई नहीं देता क्या? जा। मत। हमारे पास बहुत वक्त है। ठीक है, तो फिर सुनो। हम दो बहनें थी। शुरू से बताती हूं। हम अनाथ आश्रम में रहा करते थे, पर एक दिन सबसे परेशान होकर हम वहां से भाग निकले, बिना किसी ठिकाने। एक दूसरे का सहारा बने ताकि जिंदा रह सके। हमारे पास चोरी करने का ही एक रास्ता था। मेरी बहन बहुत होनहार थी, काफी होशियार थी, लेकिन मैं बहुत शैतान थी। एक दिन वो बीमार हो गई। मैं उसे हॉस्पिटल ले गई, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं थे। जब मेरी बहन को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब जिंदगी में एक लड़का आया। उसने ना सिर्फ इलाज के लिए पैसे दिए, बल्कि मेरी बहन का ध्यान भी रखा। लेकिन वो हमें छोड़कर चली गई। उस लड़के ने मेरा साथ दिया। उसने फ्यूनरल भी संभाला। ऐसा लगा मानो जैसे मेरी दुनिया उजड़ सी गई हो। फिर एक दिन वो लड़का कहता है वो उसकी दुनिया में रंग भरेगा। फिर मुझे उम्मीद की किरण दिखाई दी। दूसरी बहन का नाम है ग्वांजी, यानी कि साविका। उसने अपना कल भूलने की कोशिश की और इस सब से बाहर आने की कोशिश भी की, और वो एक डॉक्टर बन गई। अगर तुम डॉक्टर बन ही गई तो जैंग जी को छोड़ा क्यों नहीं? मैं उसे कैसे छोड़ दूं?
उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। शेन्यू को पकड़ने के लिए वो शेन्यू के पेरेंट्स को मरवाने वाला था और फिर शेन्यू को अपना मोहरा बनाता। शेन्यू शेन्यू है, मैं अलग हूँ, बात को समझो। अगर वो शेन्यू के साथ कर सकता है तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं? तुम हमारे रिश्ते को नहीं समझ पाओगे, ये अलग है। तुम नहीं जानती ये रिलेशन कितना खास है। हाँ, माना ज़ैंग यू तुम्हारे साथ अच्छा है, लेकिन तुम हर बार इसी बहाने नहीं जी सकती। इस ड्रग से कितने सारे बेकसूरों की जाने जाती हैं। तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें तो मुझसे बेहतर पता है। जरा एक बार सोच के देखो, तुम बस एक शैतान बन गई हो। ज़ैंग यू बहुत अच्छा है, तुम नहीं समझोगे। उसकी अपनी फिलॉसफी है, वो मेहनती है। अगर तुम उसके आइडियाज पर गौर करोगे। उसकी फिलॉसफी समझूं? तुम्हें क्या लगता है मैं उस बंदे की साइड लूंगा? मजाक चल रहा है? उसने गुयांग के दादा को किडनैप किया और फिर मेरी मां को। उस साइको के सपने के चक्कर में हम सबको पिसना पड़ रहा है। और शेन्यू के पेरेंट्स, इसमें उन बेचारों की क्या गलती थी? और तुम उसकी साइड ले रही हो। बताओ कौन सही है? वो और कुछ नहीं, बस एक बहुत बड़ा खूनी साइको है। गुयांग ने ज़ैंग यू के डैड को मारा है, वो यही डिजर्व करता है। उसका बाप एक ड्रग लॉर्ड था। मुझसे पूछो तो उसका यही हाल होना चाहिए था, और गुयांग का फायदा उठाया उसने। ये सही नहीं है, बात को समझो। उसकी किस्मत का फैसला देश के कानून को लेने दो, और गुयांग जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। अपना कानून अपने पास रखो। ये जो भी है तुम चाहकर भी कभी समझ नहीं पाओगे। ये इतना आसान नहीं है। शांत हो जाओ गुआनजी। मुझे साविका नहीं गुआन पसंद है। आखिर तुमने तो सच ही कहा। मैं ये उम्मीद करता हूं कि एक दिन तुम्हारे दिल की छुपी हुई सारी बातें बाहर निकल पाए, कुछ दबी ना रहे। ज़ैंग यू की बुराइयां कभी ना कभी बाहर आएंगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। और वैसे भी ज़ैंग यू की नजरें चीजों को तुम्हारी नजरों की तरह नहीं देख पाती हैं। सर, यहाँ पर चताई नाम का कोई भी नहीं रहता है। ये एरिया हो सकता है किसी ने रेंट पे लिया हो, क्योंकि इसका रिकॉर्ड तो नहीं है। सर्च करो अभी, चलो। सर, हाँ बोलो। तुम्हें शेन्यू के पेरेंट्स को मारने को कहा? हाँ। तुमने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब वो तुम्हें मुझसे बेहतर दे पाएगा, उसी से पूछ लो। तुम उसके साथ काफी सालों से हो, क्या तुम्हें उस पर भरोसा है? उसे जो करना है करने दो, लेकिन जिस दिन वो मुझे मारने पे आया, मैं उसे मार डालूंगा। ये बात भूलना मत।